दोस्तों, आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती हैं। तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं? दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर्स लगातार खाली का खाली ही रहता है और वो पैसों की कमी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े और क्लैश होते रहते हैं। आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। तो बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि यदि आप खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को इस स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो केवल चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं और आप जल्द से जल्द पैसे वाले हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरुजी का बताया हुआ चावल का वह अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका द वास्तुशास्त्र चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो अक्षत को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो चावल अखंड हो, यानी कि साबूत होते हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते, उन्हें अक्षत माना जाता है और हिंदू धर्म के प्रत्येक पूजा पाठ के दौरान अक्षत का प्रयोग किया ही जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षत तो माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। इनमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है और अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि भारतीय रसोई में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे। तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब्बा है, तो वह इस चावल की डिब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती है। गुरु जी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखती हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी आप उसे पूरे तरीके से खाली ना करें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म करने से पहले उसे बाजार से लाकर और चावल से भर दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपके घर का भंडार गृह में हमेशा अन्न से भरा रहता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को चावलों के विशेष उपाय भी बताए। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि ऐसे तो आप दीपावली वाले दिन यदि अपने घर में चावलों की विशेष रूप से पूजा करती है तो यह आपको विशेष फल तो देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन, जैसे कि पूर्णिमा संक्रांति वाले दिन, 1 कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीले कर लीजिए। आप चाहे तो आप चावलों को एक चांदी की कटोरी में रख सकती हैं, और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रखिए। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर इस कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके बाद आप इस कटोरी के चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रखें कि कोई भी आपके चावल के डिब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी, और साथ ही आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी भी खाली ना हो। इस डब्बे में चावल खत्म होने से पहले ही आप बाजार से और चावल लाकर इसमें भर दीजिए, और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकाल कर अपने घर में चावल बनाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित तो रहेगा ही, साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ गुरुजी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी महिलाओं को बताए। गुरुजी का कहना है
कि अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते नहीं मिलते, आपकी तरक्की में रुकावट बनी रहती है, उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में ज्यादा पैसा कमा सकें, तो इसके लिए आप महादेव का अभिषेक चावलों से करें। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर और एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर जाना है। आप महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक करें और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार तक करते हैं, उपाय विशेष फल देता है। इसी के साथ आप चाहें तो इस उपाय को प्रदोष तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना ही है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि चावल के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर जब चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाती है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको दिन रात मेहनत के बाद भी आपको नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो, तो आप चावलों की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरुजी के अनुसार आपको यह उपाय मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोष आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लग जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष या फिर मंगल दोष है तो अपने पितरों को खुश करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावलों की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर उन्हें कौवे को खिला दें। कौवे हमारे पूर्वजों का रूप माने जाते हैं और यदि आप कौवे को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो इससे न केवल आपके उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वह सारी अड़चनें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी और आपको न केवल धन की बल्कि मान सम्मान ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला करिए। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आप इन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकती है। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए हैं वो उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी।